सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम का हम 45 क्वेश्चन करेंगे। डिफाइन स्किल, व्हाट आर लिंग्विस्टिक स्किल्स, डिस्क्राइब इट। स्किल्स क्या होती है, लिंग्विस्टिक स्किल्स क्या होती है, इसे किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे वो देखेंगे। मीनिंग ऑफ स्किल, स्किल रेफर टू द एबिलिटी ऑफ यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड अप्लाइंग इट इन अ कॉन्टेक्स्ट। स्किल क्या होती है, जो कि हमारी काबिलियत को बताते हैं कि हम किस तरीके से, हम किस काम में सक्षम है, कौन सा कार्य हम खुद से कर पाते हैं। इसमें हमारी स्किल्स का पता चलता है कि हम किस चीज में बिल्कुल परफेक्ट है, हमें क्या इससे इंफॉर्मेशन मिलती है, किस तरीके से हम इसे किसी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। स्किल इज अ टैलेंट और एबिलिटी दैट कम्स फ्रॉम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस। स्किल क्या होती है, एक टैलेंट होती है और काबिलियत होती है जो कि हमें ट्रेनिंग करके और प्रैक्टिस करके ही इसे सीख पाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्किल इज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस फाइन वर्क ऑफ आर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, जैसे किसी कोई इंसान है जो कि फाइन आर्ट बहुत अच्छी तरीके से आर्ट कर पाता है, तो वो उसकी काबिलियत है कि वो आर्ट करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है और वो उसकी स्किल्स को माना जाएगा। सेकेंड है हमारा लिंग्विस्टिक स्किल्स। लिंग्विस्टिक स्किल्स मीन द capacity of individual to understand and express themselves both in written and oral form। लिंग्विस्टिक स्किल्स का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, जो सामने वाले इंसान है उसकी कैपेसिटी को देख के पता चलता है कि किस तरीके से वो अपनी बात को अंडरस्टैंड समझ पाता है जो दूसरे से बता रहे होते हैं, प्लस में क्या उसका एक्सप्रेशन है वो ऑरल और रिटन फॉर्म में समझ भी सकता है और दूसरों को समझा भी पाता है। ये इसमें पता चलता है हमारे लिंग्विस्टिक स्किल्स में, जिसमें कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपनी काबिलियत को दूसरे इंसान के सामने किस तरीके से पेश करता है, जिससे कि वो सामने वाला इंसान उसे रिटन या ऑरल फॉर्म में उसे समझ सके। टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स, टाइप्स देखेंगे। देयर आर 4 स्किल्स इन लैंग्वेज विच आर फॉलो। ये 4 टाइप के स्किल्स होते हैं जैसे कि हम देखेंगे। फर्स्ट है लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग इज अ लैंग्वेज स्किल। जो लिसनिंग होता है ये भी हमारे एक तरीके का लैंग्वेज स्किल्स होता है, जिसमें हम क्या होता है कुछ भी चीज को सुन के लैंग्वेज को, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर लैंग्वेज को हम सुन के ही जान पाते हैं। इट इज वन ऑफ द 4 स्किल्स ऑफ द लैंग्वेज दैट मीन्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये हमारे 4 में से एक लैंग्वेज होता है, जैसे जो कि 4 लैंग्वेज हमारी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसी में से एक हमारा लिसनिंग स्किल्स है। इट इज द काउंटर पार्ट ऑफ द स्पीच। इसमें क्या होता है, लिसनिंग जब कोई स्पीच दे रहा होता है या फिर कोई हमें इंफॉर्मेशन या कुछ बता रहा होता है, तो उस टाइम क्या होता है हम उसे सुन के ही लैंग्वेज को, अपनी नॉलेज को गेन कर पाते हैं, उस चीज को हम जान पाते हैं। आ स्पीच हैज नो मीनिंग विदाउट लिसनिंग। जब हम कोई स्पीच दे रहे होते हैं उसका कोई भी मतलब नहीं होता जब तक कोई इसे सुनता नहीं है, क्योंकि बिना सुने किसी को पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान हमें क्या बता रहा है, इसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। द स्किल इज रिलेटेड टू ऑडियो सेंस एंड स्पीच इन द फंक्शन ऑफ लिंगुअल सेंस। इसमें क्या होता है, जो स्किल होती है वो हमारे ऑडियो सेंस पे यानी हेयरिंग यानी हमारे ईयर पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक हम इसे सुनेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि सामने वाला इंसान क्या स्पीच दे रहा है। इसलिए जो इसमें हमारा हेयरिंग सेंस यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है ये सेंस हमारे बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि सुन के ही हम जो लैंग्वेज होती है उसे जान पाते हैं। द स्पीच जनरेट साउंड्स विच रीचेस टू द ऑडियो सेंस। जो स्पीच होते हैं वो जनरेट करता है साउंड के फॉर्म में, जिससे क्या होता है हम साउंड के फॉर्म में होती है और जिसे हम अपने ऑडियो सेंस ईयर के थ्रू चीजों को सुन समझ पाते हैं। द साउंड मेक्स सेंस और मीनिंग बाय मेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब साउंड जो भी आ रही होती है वो हमारे सेंस के थ्रू हमारे अंदर जाती है, प्लस में हम इसका मीनिंग निकालते हैं जो हम सुनते हैं, जो कि हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, जो कि हमारे दिमाग पर प्रभाव डालता है। Listening means that audio sense makes sense to the sound which is created by the speech। इसलिए जो लिसनिंग स्किल है इसका मतलब यही है कि ये हमारे एक ऑडियो सेंस के थ्रू काम करता है, जिसमें हम साउंड को सुन के, आवाज को सुन के ही स्पीच का पता कर पाते हैं कि जो सामने वाला इंसान है वो क्या स्पीच दे रहा है, वो क्या बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्पीकिंग स्किल। इट इज द बेसिक ऑफ गुड लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज। स्पीकिंग स्किल्स हमारा बहुत ही अच्छा लर्निंग लैंग्वेज है, जिससे क्या होता है हम बोल के प्रैक्टिस करके ही चीजों को समझ पाते हैं और सामने वाले को एक्सप्रेस कर पाते हैं। A student who is good at oral work is automatically good in reading and writing of the language।
एक बच्चा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बोलने का काम, जो ओरल वर्क है वो अच्छे तरीके से करता है, तो उससे क्या होगा, जो इंसान अच्छे से बोलेगा उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, उसकी जब वो अच्छे से सारे काम करेगा तो उससे क्या होगा, जब वो बोलेगा अच्छे तरीके से तो वो रीडिंग भी इस हिसाब से अच्छी करेगा। जब वो रीडिंग और ओरल अच्छे से करेगा तो जरूरी है कि जब वो सब कुछ कर ही रहा है तो उसकी जो राइटिंग लैंग्वेज है, राइटिंग स्किल्स है, वो भी बहुत ही अच्छी होगी। इट इज द नेसेसरी ग्राउंड वर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। इसलिए हमें जरूरी है कि सबसे पहले जब हमें स्टार्टिंग हो, ग्राउंड फ्लोर पे स्टार्टिंग हो, तो हमें हर एक स्टेज में क्या होता है, लैंग्वेज की जरूरत होती है। क्योंकि लैंग्वेज लर्न करने के लिए हमें किसकी लर्निंग की जरूरत होती है, और लर्निंग के लिए हमें क्या सबसे पहले स्पीकिंग की जरूरत होती है, क्योंकि बिना बोले हम किसी भी चीज को समझ नहीं पाते और ना ही अपने थिंकिंग और आइडियाज को एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। It is an interactive process of constructing means that involve producing and receiving and processing information. ये जो स्पीकिंग स्किल्स होते हैं हमारे इंटरएक्टिव प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, हम अपने जो सोच और विचार को होते हैं एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, और जो सामने वाला इंसान हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम रिसीव करते हैं और अपने जो इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे से शेयर करते हैं। Language input comes in the form of teacher talk, listening activities, reading passages and the language heard and read outside the class. इसमें क्या होता है, जो हमारी लैंग्वेज होती है वो एक तरीके का काम करती है, जिस तरीके से जो टीचर्स होती है वो क्लासरूम में बच्चों के आगे बोलती है, जिससे बच्चे होते हैं टीचर्स की बात को सुन के लैंग्वेज को गेन कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। प्लस में लिसनिंग एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे चीजें समझते हैं। प्लस में हम रीडिंग पैसेज करवाते हैं लैंग्वेज को सुन के, और क्लास से बाहर भी बहुत सी चीजें होती है जो बच्चे सुन के रीडिंग करके चीजें सीखते हैं। इट गिव्स लर्नर्स द मटेरियल दे नीड टू बिगिन प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज देमसेल्फ। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो लर्निंग होती है वो एक मटेरियल का काम करते हैं, जिसमें हम क्या होते हैं, सुन के जो लैंग्वेज होती है उसे अच्छा कर पाते हैं और बहुत सी चीजें सीख पाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा रीडिंग स्किल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वन बिकॉज रीडिंग इज नॉट अ सिंपल स्किल, इट इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन ऑफ द मैनी स्किल्स एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। ये क्या होता है, जो रीडिंग स्किल्स होती है थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में सिंपल स्किल्स के बारे में जानना होता है। जब तक हम सिंपल चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक हम डिफिकल्ट वर्ड्स को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हमारे लिए थोड़ा टफ होता है स्किल। और इसके लिए हमें क्या होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट होने में भी थोड़ा टाइम लग पाता है। प्लस में अगर जब हम इससे अच्छे से कम्युनिकेट हो पाते हैं तो हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है उसमें भी हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं और खुद से रीडिंग लगाना भी सीखते हैं। देयर इज नो सिंगल फुल प्रूफ मेथड ऑफ टीचिंग हाउ टू रीड। इसलिए से कोई सिंगल मेथड नहीं है कि हम किस तरीके से टीचिंग कर सकते हैं रीडिंग करके। इसलिए से हमें सबसे पहले जानना चाहिए और सिंपल से हार्डली तक इसे पढ़ना आना चाहिए, तभी हम चीजों को सीख पाएंगे। Every method has its own limitation and no one can tell the teachers what do under given circumstances. इसलिए हर एक मेथड की अपनी लिमिटेशन होती है, अपनी बाउंडेशन होती है। प्लस में जो टीचर्स होती है वो जरूरी नहीं है कि हर एक चीजें हमें बताएं, जो भी हमसे रिलेटेड हो, जो भी उनके सर्कमस्टेंस में हो। इसलिए हमें खुद से भी रीडिंग करनी आनी चाहिए, चीजों को समझना आना चाहिए। प्लस में जो भी डिफिकल्टीज हो वो हमें टीचर से पूछनी चाहिए। It is exciting because so much in the child's life depend on it, and once the child has been introduced to reading books in a successful manner, there is no end to what the child can accomplish. इसमें क्या होता है, जो हमारे लिए क्या होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं वो उनकी पूरी जो लाइफ होती है वो डिपेंड करती है, क्योंकि जब तक हमें रीडिंग नहीं आएगी तो हम किसी के सामने किस तरीके से अपनी बातों को बोल के या लिख के समझा पाएंगे। इसलिए हमें जो रीडिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी लाइफ होती है फुली डिपेंड होती है रीडिंग पे। इसमें जो बच्चा होता है रीडिंग के थ्रू ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, वो अपनी क्लास में भी सुपर टॉपर आ पाता है। प्लस में वो अच्छी चीजें भी रीडिंग के थ्रू ही सीख पाता है। और इसमें जो क्या होता है, जो रीडिंग होता है उसका कोई भी अंत नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हमारे चैप्टर्स हैं वो डिफिकल्ट हो पाते हैं, और जो हमारी रीडिंग्स होती है उसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका कोई एंड नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट है हमारा राइटिंग स्किल। राइटिंग इज अ काइंड ऑफ टॉक। जो राइटिंग होता है वो हमारे एक काइंड होता है, टाइप होता है टॉक का, कि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं। We communicate with someone altogether. Most often the person we are communicated which is not present in front of us. इसमें क्या होता है, ये हमारा कम्युनिकेशन का काम करता है। जब हम किसी इंसान से कम्युनिकेट होते हैं या फिर बात कर रहे होते हैं और वो इंसान हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होता, तो उसे हम राइटिंग के फॉर्म में, लेटर के फॉर्म में
अपनी बात होती है एक दूसरे से शेयर करते हैं. इट इज ट्रू दैट वी डू अ लॉट ऑफ राइटिंग सिंपली टू प्रिजर्व समथिंग. इसलिए ये सच बात भी है कि हम जब भी लिख के कुछ भी चीज करते हैं तो हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं काफी टाइम तक, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं या फिर रीडिंग करते हैं उसे हम प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं. परंतु जब हम कुछ राइटिंग वे में लिख के रखते हैं तो वो चीज हम अपने पास प्रिजर्व करके काफी टाइम तक रख सकते हैं. अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया और मेमोरी. जैसे कि कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई बुक से इंफॉर्मेशन मिल रही हो या फिर कोई टॉपिक हो जो कि टीचर ने प्रोवाइड किया, उस चीज को हम लिख के रख सकते हैं अपने पास में. अपने कोई आइडियाज होते हैं उसे रिटर्न फॉर्म में रख सकते हैं. हमने कुछ याद किया उस चीज को हम रिटर्न फॉर्म में अपने पास प्रिजर्व करके रख सकते हैं. दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग टू राइट वर्ड दे विल नीड टू अप्लाई टू एन ऑडियंस हु मे नॉट ऑलवेज बी प्रेजेंट. इसलिए क्या होता है जब हम कुछ भी चीज को राइट करके लिखते हैं तो जब हम किसी ऑडियंस के सामने या फिर जो बच्चे कल नहीं आए होते वो अगले दिन जो प्रेजेंट होते हैं तो उनके सामने हम रिटर्न में वो चीजों को दिखा सकते हैं, जिससे वो बच्चे उस चीज को समझ के अपनी कॉपी में भी लिख सकें, जिससे कि हमें दोबारा से उस चीज को राइट या बोलना ना पड़े और बच्चे उसे इजिली समझ सकें जो कि अगले दिन या प्रीवियस डे प्रेजेंट ना हो. It is the job of the teacher to ensure that children see writing as an act of addressing someone. इसलिए टीचर का काम भी होता है कि वो भी इंश्योर हो सके कि जो बच्चों ने राइटिंग लिखी है वो अच्छे से लिखी है नहीं लिखी, वो किस तरीके से लिखते हैं. तो टीचर्स को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो टीचर्स होती हैं वो उनकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सके, उनकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सके. ये थे हमारे स्किल, लिंग्विस्टिक स्किल्स और टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स. आई होप आपको चारों टाइप समझ आए होंगे. प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.